इसमें बोला है एग्जाम्पल 33 में कि यूज द प्रोडक्ट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगर हम ध्यान से देखें तो जो इक्वेशन नीचे पहली लिखी है उसमें लिखा है x माइनस वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड के वो हैं 1 माइनस 1 और 2। 1 माइनस 1 और 2 दिख रहा है आपको यहाँ पे कोफिशिएंट। और सेकंड जो इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट है 0, 2 और -3। और तीसरी, सर ये हाँ, तीसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट सर है, इसमें सर क्वेश्चन में सर हाँ बोलो। इसमें सर 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 करेक्शन है सर क्वेश्चन में। हाँ करेक्शन होना चाहिए इसमें। तो आपको दिख हाँ रहा है क्योंकि क्या? सर ये जो सर A12 है ना वो हाँ 1 नहीं होगा सर -1 होगा। हाँ, इसमें माइनस साइन मिसिंग है तो अपन माइनस साइन इसमें करेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए मैंने हाँ और आपको, सर 3 पर भी माइनस आएगा A23 पर भी। अच्छा A23 पे भी, हाँ तो -2 कर दिया मैंने अब, है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि जो पहला मैट्रिक्स है वो तो इन इक्वेशन से ही बन रहा है और अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मान लेते हैं इनको हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये दोनों 3/3 मैट्रिक्स हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी 3/3 मैट्रिक्स बनेगा। तो जब पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल रहा है, 1 इंटू टू मेंटली करेंगे 2 मिला, 9 इंटू -1 तो -9 और 2 इंटू 6 प्लस 12। तो इससे क्या मिला भाई, कोई बताएगा? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिल जाएगा 12 माइनस 7 यानी 5 मिल जाएगा इसमें, ठीक है ना। अब ऐसे ही A12 निकालो। A12 कैसे निकालें, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 0 हो गया 0, -1 इंटू 2 हो गया -2 और 2 इंटू 1 हो गया +2, तो ये आ गया 0। ऐसे ही फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा आपको 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू 2 इज 4। तो इससे क्या आया, सर एक गलत हो गई सर। हाँ कैसे गलत हो गया भाई, हाँ फर्स्ट, सर ये 1 हाँ -3, सर ये जो सर सेकंड रो है ना उसमें हाँ सर 2 सर माइनस का है। सेकेंड रो में 2 माइनस का है, नहीं 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 सर सर ये जो सेकंड मैट्रिक्स है ना ये हाँ 296 वाली उसमें अच्छा सर 2 माइनस का है 3 और 2 मतलब A23 और A33 सर ये दोनों भी सर माइनस के हैं। A32 कौन सा है, A32 का क्या बताया आपने? नहीं नहीं सर A23 सेकंड मैट्रिक्स का A23 माइनस का है और A33 भी माइनस का है। तो ये -3 -2 लिख दूं, ठीक है। हाँ सर और इधर सर ये फर्स्ट फर्स्ट में सर 2 है ना तो वो भी सर माइनस का है। तो -201 मानो ऐसे, हाँ सर -201। ठीक है। तो अगर हम इस हिसाब से चलते हैं तो फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो फिर क्या मिलेगा, तो -2 -9 और +12, तो कितना आएगा, +1 आएगा इसका मतलब, ठीक है ना। तो इससे तो 1 आ रहा है, ये आपने पहले करके देख लिया है इसका मतलब, है ना। और नहीं नहीं सर करके नहीं सर वो बुक है ना हमारे पास तो सर हमने सर मैच करा सर क्वेश्चन तो इसलिए। ठीक है, अच्छा अब हम फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से फिर से चेक कर रहे हैं, तो 1 इंटू 1 तो 1 आ जाएगा, फिर -1 इंटू -3 तो +3 हो जाएगा, और 2 इंटू -2 जो है वो -4 हो जाएगा, तो -4 और +4 मिलके यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये 1 0 0 फर्स्ट रो तैयार हो गई। इसी तरह से अब हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा 0, 0 इंटू -2 0, 2 इंटू 9 18 और 3 इंटू 6, तो इसमें भी कोई प्लस माइनस का चक्कर है क्या, 3 6 ये -18 होगा +18 होगा, तो ये -6 तो नहीं है, चेक करो। नहीं सर सही है सर ये। तो फिर ये दोनों 18 और 18 तो ऐड हो जाएंगे, 36 हो जाएगा ना ये तो। हाँ सर नहीं सर 18 और 18 सर सब्ट्रैक्ट होगा है ना एक तो माइनस और एक प्लस का तो फिर 0 हो जाएगा। तो वो -18 कैसे आएगा, तब -6 लेंगे तभी तो -18 आएगा। नहीं सर इसमें सर पॉजिटिव का 6 दे रखा है सर। हाँ तो वो +6 लेंगे तो +18 और 18 दोनों 18 18 और पॉजिटिव हो जाएंगे, सर इसमें 36। भी है क्या सर करेक्शन? हाँ मुझे ये लग रहा है इसमें करेक्शन है, तो इसको मैंने ओके -6 बना दिया है।
अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 इंटू 0 0, 2 2 इज 4 और 3 1 इज 3, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा भाई, तो ये -1 होगा नीचे, तभी तो है कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। हाँ सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आएगा सर इसमें। अच्छा, तो एक बार अपन वो मैट्रिक्स चेक कर लेते हैं अपन, ठीक है, मैं यहाँ पे हाँ सर, मैट्रिक्स चेक कर लेता हूँ मैं कि अपन ने वो मैट्रिक्स जो इन्होंने मल्टीप्लाई किया ना, तो वो कौन से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है, ये देखो आप, तो कौन सा एग्जाम्पल था, 33 33 था, है ना, तो 33 एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये रहा, तो ये तो -2 9 6 है ये, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 9 18 और ये -3 है, ये वाला -3 है, ठीक है ना, तो ये तो -3 लिया ही था हमने, तो -18 आना चाहिए था वहाँ पर, तो हमने क्या +3 लिख दिया नहीं था, सर, वो आपने सर गलत कर दिया। वो सर इधर पॉजिटिव का 6 है ना, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई -3 से सर -18 होगा। है ना, तो वो हाँ -3 नहीं लिया मैंने शायद, एक बार कहाँ चला गया देखिए, मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ लिखना शुरू किया था, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो रही है, हाँ ये बहुत स्लो हो गया है पूरा, धीरे धीरे आ रहा है, सर, सारे सर मिटा दो सर इधर से, इसलिए सर ये स्लो हो गया होगा। हाँ वो करना पड़ेगा, वो मिटाने में भी टाइम लगता है, फिर चक्कर ये है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसी के सामने सॉल्व करना शुरू किया था, 33 के सामने ही सॉल्व किया था हमने, ये 33 है और इसके सामने ही मैं ले गया था इसको सॉल्व करने के लिए, और अब वो दिख नहीं रहा, कहाँ गया, ये रहा, अब दिखा, तो ये -3 है भाई इस क्वेश्चन हाँ में, सर, ये -3 और 4, 2 -3 4। हाँ तो वो गड़बड़ हो रही है, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आएगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 4 और -3 आएगा, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, इससे तो मिल जाएगा 1, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, इसी तरह से थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, थर्ड रो सॉरी सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से किया तो 0 इंटू 1 तो 0 हो गया, 2 इंटू -3 -6 हो गया, -3 इंटू -2 +6 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आया 0 1 0। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं तो 3 इंटू -2 तो -6, -2 इंटू 9 इज -18 और 4 6 इज -24, क्या गड़बड़ हो रही है फिर से, -6 तीनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, क्या गलती हो रही है भाई, सर 1 पॉजिटिव है। हैं नहीं, थर्ड रो को मैं फर्स्ट कॉलम से कर रहा हूँ तो फिर 0 आना चाहिए ना मेरे पास, पर 0 नहीं आ रहा, 3 इंटू -2 किया मैंने और यहाँ +24 आएगा। +24 आएगा क्या, तो ये +6 है क्या, यस सर, प्लस का 24। अच्छा ठीक है, हाँ प्लस सर, वो
सेकंड वाले मैट्रिक्स में +6 और +1 होगा थर्ड रो में। +6 और +1 होगा क्या? ठीक है, ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट। अब अगला थर्ड रो को सेकंड कॉलम से कर रहे हैं तो क्या मिला? एक तो 0 और -4 और +4, तो ये कट जाएंगे। इसके बाद थर्ड रो को थर्ड कॉलम से कर रहे हैं तो 3 1 जा 3 और क्या मिल रहा है? 3 2 जा 6 +6 और 4 सर 2 3 +6 और -8। हाँ -8, तो 9 - 8 क्या हो जाएगा? 1, तो 0 0 1, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है हम अगर मान लेते हैं ए है तो फिर ये ए इनवर्स है, ठीक है ना? ए इंटू ए इनवर्स आई होता है। तो अब हमें इनवर्स पता लग गया, तो अब हम इन इक्वेशंस में से हम इसको ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में लिखें तो ए तो हमारा हो गया 1 -1 2 0 2 -3 और 3 -2 4, ये तो हो गया हमारा ए। और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, हाँ, इज इक्वल टू, बोलो सर 1 इसमें सर अपन को सर गिवन तो है नहीं कि सर ये, इसमें सर अपन को सर गिवन तो है नहीं कि ये a × a इनवर्स इक्वल्स टू y। वो तो सर हमने सॉल्व करा तब जा करके मिला हाँ कि ये हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। पर सर इसमें गिवन थोड़ा है कि अगर a है तो फिर दूसरा a इनवर्स a होना चाहिए। हाँ, तो हम ये इसमें लिख सर देते गिवन हैं, भी नहीं है। गिवन में नहीं है पर मल्टीप्लाई करके आई मिल रहा है ना, इससे पता लग रहा है। यस तो हम सर। इसको मान लेते हैं ये ए है, ये एक्स है और ये बी है। तो फिर हम दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, ए इनवर्स इंटू ए और एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो ये आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ गया। तो बताओ एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ गया। तो ए इनवर्स क्या है वो हम ऊपर से लिख देंगे। ए इनवर्स कौन सा मैट्रिक्स है? ये सेकंड मैट्रिक्स हमारा ए इनवर्स है। पहली रो उसकी है -2 0 1, तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि x इज इक्वल टू, और ए इनवर्स की जगह लिखेंगे -2 0 1। और सेकंड रो क्या है इसकी? सेकंड रो है 9 2 -3, तो यहाँ लिख देते हैं 9 2 -3। और थर्ड रो है 6 1 -2, ये हमारा ए इनवर्स, और बी हमारा है 1 1 2, और इसको सॉल्व करने से हमें x मिल जाएगा। तो चलो बताओ x यानी एक्स वाई जेड क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ये आया हमारा, क्या आएगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे -2 और 0 और +2, -2 + 0 +2, यानी ये फर्स्ट टर्म तो हमारा 0 आ गया, x की वैल्यू 0 आ गई। y की वैल्यू 9 1 जा 9 +2 और -6, तो आया हमारे पास 11 -6। 11 - 6 कितना होता है भाई? 5, और 6 1 जा 6 +1 और -4, तो 7 - 4 हो गया 3। तो x की वैल्यू हो गई 0, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 3। ठीक है, तो x y z आ गया इस तरह से। कोई डाउट तो नहीं है? तो कभी कभी हमें एडजॉइंट भी नहीं ये निकालना। a ये a इनवर्स कौन सा है सर? वो जो दूसरा मैट्रिक्स था वो? हाँ बिल्कुल, ये ए इनवर्स है ना, x इज इक्वल टू ए ओके सर। इनवर्स इंटू बी हमने लिखा, तो ये ए इनवर्स कॉपी किया हमने। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल नंबर 33। अब हम बढ़ रहे हैं एग्जाम्पल 34 की तरफ। तो देखते हैं एग्जाम्पल 34 कौन सा है। 34 ये है एग्जाम्पल। तो इसमें क्या बोला है? हमें प्रूव करना है a प्लस बी एक्स सी प्लस डी एक्स पी प्लस क्यू एक्स। तो ये फर्स्ट रो हो गई, और सर आगे इसमें अपन को सर गिवन तो नहीं था कि अपन को x की वैल्यू निकालनी है, फिर सर अपन ने निकाली क्यों वैल्यू ये? क्यों निकाली है एक बार देख लेते हैं हाँ फिर। सर, इसमें सर गिवन तो था नहीं। हाँ इसमें तो था यूज प्रोडक्ट a और a इनवर्स टू सॉल्व दिस इक्वेशन x। ये हाँ तीनों हाँ, इक्वेशन दे रखी थी। तो सॉल्व का मतलब ही सर यही। इसमें x y z की वैसे थोड़ा ना क्या रखी थी। तो सॉल्व में यही तो होता है कि जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू निकालो, सॉल्व का मतलब ही यही ओके है ना। हाँ, अब आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें हमें ये डिटर्मिनेंट दे रखा है हमें, और इसमें क्या है? पहली रो है a प्लस बी एक्स सी प्लस डी एक्स पी प्लस क्यू एक्स। दूसरी रो में ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी पी एक्स प्लस क्यू। थर्ड रो में यू वी डब्ल्यू।
और राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है पहली रो में ACP, तो यहाँ पे BX DX QX हट गए, और यहाँ पे लिखा है BDQ यानी AX CX PX कट गए, फिर UVW पे एज इट इज है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गए। तो सोचो जरा कि कैसे हम क्या करें कि है ना इसमें से BX DX और QX हट जाए R1 में से। तो हमने क्या किया कि इसको x से मल्टीप्लाई कर दे क्या, R2 को x से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देता है। क्या कहते हो, R2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो AX स्क्वायर हो जाएगा और प्लस BX हो जाएगा, तो BX से BX कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? ठीक है ना सर हाँ बोलो। सर एक बार सर पुराने वाले क्वेश्चन के बारे में सर एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो। सर इसमें ये था कि सर इसमें अपन ने सर 0 5 और 3 सर निकाल तो ली, पर सर अपन को सर मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू है 0 5 और 3, तो सर अपन वैसे ही मान लेंगे क्या कि एक्स वाई और जेड, मतलब एक्स इक्वल 0 वाई इक्वल 5 और जेड इक्वल 3, या फिर सर कोई इक्वेशन सॉल्व करके और फिर करना होगा? भाई यही तो आया, कैपिटल एक्स क्या था, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स वाई जेड तो था, हाँ सर। तो उसे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज तो आएंगी एक्स वाई जेड की। ओके। हाँ तो करस्पॉन्डिंग कैपिटल एक्स देखो यहाँ एक्स वाई जेड है ना, इसलिए। तो अब मैं इस क्वेश्चन को करूँ क्या, डायरेक्ट कर रहे हैं 34th वाला, यहाँ पे कर लेते हैं, जगह मिल जाए यहाँ पे, यहाँ कर लेते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ कर लेंगे, यहाँ खाली जगह है। चलो तो बताओ आपको क्या लाना है, सिर्फ ACP लाना है, कौन सी रो में, फर्स्ट रो में। तो हमने क्या किया, R1 चेंजेस टू R1 माइनस क्या लिखूं, x टाइम्स R2 लिख दो, x टाइम्स R2। ऐसे क्यों किया, तो चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो फर्स्ट रो क्या हो जाएगी, तो A प्लस BX तो था ही, और उसमें हमने क्या किया, सेकेंड रो में x से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो गया ये AX स्क्वायर प्लस BX हो गया। तो प्लस BX माइनस BX कट जाएंगे। इस तरह से हमारे पास कॉमन में क्या आएगा कि अगले स्टेप में ये फर्स्ट टर्म लिख के दिखा रहा हूँ मैं, A कॉमन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सर ये R1 को सर R1 पे ऑपरेशन लगाया तो सर ये एक्स R2 क्यों लिया? क्योंकि x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये AX स्क्वायर हो जाएगा और प्लस BX हो जाएगा, लेकिन हाँ सर। और यस BX सर। से BX कट जाएगा, और हम सब्ट्रैक्ट करके, ओके। है ना, हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर चाहिए, तो वो आ जाएगा फर्स्ट रो से कॉमन आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यही चीज़ हम आगे सेकंड एलिमेंट पे करेंगे। तो हमने वापस से लिखा c प्लस डी एक्स और माइनस एक्स टाइम्स एक्स को मल्टीप्लाई किया सी एक्स प्लस डी से, तो सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स आया, तो ये कट जाएगा और बचेगा हमारे पास कि c कॉमन और 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये बचेगा। ऐसे ही पी एक्स प्लस पी प्लस क्यू एक्स और माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो पी एक्स प्लस क्यू को, R2 का जो पी एक्स प्लस क्यू है, तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स हो गया, तो क्यू एक्स से क्यू एक्स कट गया, और उसके बाद हम कॉमन निकालेंगे p और बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट रो का तो काम हो गया। मैं चाह रहा हूँ इसी में ही सेकेंड रो का काम हो जाए, तो वो कैसे होगा, तो वो नहीं तो एक्स अगले स्टेप में कर लेंगे। तो अभी अपन ऐसे करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी और पी एक्स प्लस क्यू, और थर्ड रो है यू वी डब्ल्यू, और यहाँ भी इसको कॉपी कर लेते हैं। तो सेकेंड रो है हमारी ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी और पी एक्स प्लस क्यू, और यहाँ लिख दिया हमने यू वी डब्ल्यू। अब बताओ कॉमन क्या है, कॉमन तो मुझे लग रहा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन है फर्स्ट रो में से, और क्या बचा हमारे पास ए सी और पी फर्स्ट रो में, और ये बचा ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी
पी एक्स प्लस क्यू और नीचे बचा यू वी डब्ल्यू। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं कि ये ए एक्स सी एक्स और पी एक्स हट जाए फॉर सेकेंड रो में से। R2 चेंजेस टू, क्या करें कि ए एक्स हट जाए इसमें से? माइनस एक्स इंटू R1। हाँ, R1 को x से मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट कर दो R2 में से, तो ये हो जाएगा डेल इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और पहली रो में तो कोई चेंज नहीं आएगा, पहली रो एज इट इज रहेगी ए सी पी, लास्ट रो भी वही रहेगी यू वी डब्ल्यू। तो रो चेंज आएगा खाली सेकेंड रो में। तो सेकेंड रो में क्या हो रहा है, ए एक्स प्लस बी और माइनस ए एक्स, तो उससे ए एक्स कट जाएगा, सिर्फ बी बचेगा। ऐसे यहाँ सिर्फ डी बचेगा और यहाँ सिर्फ क्यू बचेगा और आगे आंसर यही हमें चाहिए। प्रूव कर दिया हमने कि ये राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है ना? किसी को डाउट है क्या इसमें, कुछ पूछना है? सर हाँ पूछो। सर ये इसमें सर आपने एक्स R1 इसलिए लिया ताकि ये ए एक्स सी एक्स और पी एक्स कट जाए इसलिए। हाँ ये कट जाए। ओके सर। इसके बाद अपन कर रहे हैं अगला क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल 34 के बाद में क्या से 35 है क्या, ये एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। देखो मिसलेनियस शुरू हो रही है, तो मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन ले लें क्या? तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। तो कैसे प्रूव करें इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है भाई? कोई हेल्प करेगा, कैसे प्रूव करोगे? डायरेक्ट ओपन कर देंगे इसको? सर अपन को सर डिटरमिनेंट का सर वही निकालना पड़ेगा पूरा। पूरा डिटरमिनेंट निकाल दे? हाँ सर। चलो ठीक है, यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको पेस्ट कर दूँ। चलो हाँ एशना बताओ बेटा, कुछ पूछना है? हाँ सर, मैं बोल रही थी कि आप पूरी एक्सरसाइज करवाओगे क्या? हाँ मैं कोशिश ये है कि ये दोनों एक्सरसाइज तो पूरी होनी चाहिए, 4.2 और ये मिसलेनियस, क्योंकि इसमें डाउट्स रह जाते हैं बार बार हर बार, है ना, तो इसलिए कराना जरूरी है ये। ओके सर। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मतलब क्या होता है? मतलब इसमें जब सॉल्व करेंगे ना तो x तो आएगा पर थीटा नहीं आएगा सॉल्व करने के बाद। तो हमने चलो फर्स्ट रो से खोल दिया, तो x और इसका माइनर आएगा माइनस एक्स 1 और 1x, उसके बाद माइनस साइन थीटा लिखा और फिर इसका माइनर क्या आएगा कि माइनस साइन थीटा 1 और कॉस थीटा और x, और फिर लिखा हमने कॉस थीटा, फर्स्ट रो से खोल रहे हैं तो इसका माइनर आएगा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा और 1। सही लिख रहा हूँ ना मैं? अब थोड़ा सॉल्व करवाओ, तो x आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस, हाँ माइनस साइन थीटा बाहर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, माइनस एक्स साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा बाहर, और अब मल्टीप्लाई करो तो माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा हो जाएगा। अब और मल्टीप्लाई करो आगे तो माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स, और आगे मल्टीप्लाई करें माइनस साइन थीटा से अंदर तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन थीटा को माइनस कॉस थीटा से किया तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को माइनस साइन थीटा से किया तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा को एक्स कॉस थीटा से किया तो प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें ये दोनों टर्म तो कट रहे हैं शायद। अच्छा इन दोनों टर्म में x कॉमन आ जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, और प्लस x कॉमन और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आइडेंटिटी है ये, तो ये तो 1 होता है, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, और ये तो 1 है तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कट जाएंगे तो आंसर आएगा माइनस एक्स क्यूब आंसर है। हाँ अब देखो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, तो इसमें कहीं थीटा है ही नहीं।
हमें यही प्रूव करना था। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मतलब बस, अच्छा सर इसमें थीटा मतलब आएगा ही नहीं। हाँ थीटा नहीं आ रहा ना इसमें, कहाँ आ रहा है थीटा, देखो। और सर अगर अपन सर कॉलम से करते तो भी यही आंसर आता। तो भी डिटर्मिनेंट का आंसर तो किसी भी रो से किसी भी कॉलम से करोगे आंसर सेम आएगा, है कि नहीं। ओके सर। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है, एक बार फिर से बताओगे कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा सोचो। इसमें पहली रो में कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते, ठीक है, पर हम कुछ मल्टीप्लाई करके और फिर कॉमन निकाल सकते हैं। तो बताओ क्या मल्टीप्लाई करें इसमें। सर हाँ ए बी सी कॉमन, ए बी कर दो तीनों में, हाँ रो 1 रो 2 और रो 3 में ए बी सी को मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल सही है। तो चलो इसको यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं इस पेज इसको, और यहाँ पे हम करेंगे इसको। ये हमने पेस्ट कर दिया क्वेश्चन को। अब बताओ इसमें, तो अपन क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग R1 R2 R3 बाय A B C रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब जो है पहली रो को A से करना है, दूसरी रो को B से और तीसरी रो को C से। तो क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया A स्क्वायर A क्यूब और ए बी सी। पहली रो तो ये हो जाएगी। सेकेंड रो हो जाएगा बी स्क्वायर बी क्यूब और ए बी सी, और थर्ड रो हो जाएगी सी स्क्वायर सी क्यूब और ए बी सी। अब हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो कहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C3। तो C3 से कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा भाई, कि ए बी सी अपॉन ए बी सी, ये तो आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और 1 1 1। तो पहले मैं फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को एक्सचेंज कर देता हूँ। तो अगर मैंने C3 एक्सचेंजेस विद C1 करा तो हमारे पास एक माइनस बाहर आएगा और ये हो जाएगा 1 1 1, और यहाँ बीच में तो होगा ए क्यूब, ठीक है, बी क्यूब और सी क्यूब, और थर्ड रो तो हो जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। किसी दो रोज या कॉलम को एक्सचेंज करते हैं तो माइनस साइन आ जाता है ना बाहर। अब फिर से ये क्या है, इन दोनों को एक्सचेंज कर रहे हैं हम, तो यानी मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ C2 एक्सचेंजेस विद C3। तो क्या हो जाएगा, एक और -1 आएगा, तो -1 दो बार आया तो -1 का स्क्वायर हो गया, और 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। इस तरह से हमारा राइट हैंड साइड मिल गया हमें। तो यही हमें चाहिए था, विच इज इक्वल टू RHS। कोई डाउट तो नहीं है कैसे आ गया, -1 का स्क्वायर तो +1 ही होता है ना, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, तो अपन अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे, और क्योंकि ये अगर किसी ने एक बार नहीं ट्राई किया ना तो कंफ्यूज हो सकता है, तो कम से कम एक बार या 2-3 बार तो कर ही लेना चाहिए इसको। तो ये बेस्ड है फॉर्मूले पे। कौन सा फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है जिस पे बेस्ड है, जो 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हो उसी पे बेस्ड है ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो आपको इसको एवेलुएट करना है, तो ध्यान से अगर देखें, अगर हम, मुझे ना थोड़ा फर्स्ट रो को रिड्यूस करना है, तो ध्यान से देखें तो कॉस अल्फा कॉस बीटा लिखा हुआ है इसके अंदर। तो ये जो सेकेंड रो को यूज करके मैं क्या ऐड करूं फर्स्ट रो में कि ये कोई फॉर्मूला बन जाए, कॉस अल्फा कॉस बीटा, और क्या और इसमें ऐड करें कि मुझे लग रहा है कि माइनस साइन अल्फा साइन बीटा ऐड कर देंगे तो ये कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो वो कैसे बनेगा कि आप इसमें सेकेंड रो में क्या मल्टीप्लाई करो के ऐड करोगे ऊपर, तो जिससे ये ऐसा हो जाए, तो हम लिख देंगे R1 चेंजेस टू
R1 और प्लस साइन अल्फा टाइम्स R2। सेकेंड रो को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगी फर्स्ट रो? ये हो जाएगी कॉस अल्फा कॉस बीटा, और क्योंकि आपने सेकेंड रो को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड किया तो आएगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो बताओ ये किसका फॉर्मूला है? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, किसका फॉर्मूला है? कॉस cos अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा, बिल्कुल सही है। ऐसे सेकेंड टर्म पे क्या इफेक्ट होगा वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉस अल्फा साइन बीटा और प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, क्योंकि सेकेंड रो को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर रहे हैं, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, sin अल्फा प्लस बीटा। ये साइन अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब जीरो को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो माइनस साइन अल्फा ही रहेगा, तो ये माइनस साइन अल्फा ही रहने दिया हमने। तो ये हमने देखा कैसे हमने फर्स्ट रो पे चेंज किया। तो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा ही चेंज हम थर्ड रो में भी करें। तो थर्ड रो में लिखा हुआ है साइन अल्फा कॉस बीटा, और अब मुझे साइन अल्फा कॉस बीटा के साथ चाहिए साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा कैसे आएगा? सेकेंड रो में क्या करना पड़ेगा कि इसमें प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा हो जाए? तो वो ऑपरेशन क्या लिखूं मैं? R3 चेंजेस टू R3 माइनस, बोलो, कॉस अल्फा R2 लिख दूं क्या? बोलो, कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, बल्कि माइनस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो R2 को, और फिर ऐड कर दो किसमें? R3 में। ऐसा कर लो, ठीक है। तो सेकेंड रो में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, सेकेंड रो हम कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ भी कॉपी कर लेते हैं, माइनस साइन बीटा और कॉस बीटा, और यहाँ पे 0। और थर्ड रो में चेंज ला रहे हैं हम, क्या चेंज आ रहा है कि साइन अल्फा कॉस बीटा, और हमने सेकेंड रो को माइनस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड किया, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये किसका फॉर्मूला है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, किसका फॉर्मूला है ये? ये तो फॉर्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा? थर्ड रो का A32 पोजीशन पे कैसे हो जाएगा ट्रांसफॉर्म, कि हमने साइन अल्फा कॉस बीटा तो लिखा हुआ है यहाँ पे, साइन अल्फा साइन बीटा लिखा हुआ है। अब हमने सेकेंड रो को माइनस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया, तो माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो बताओ अगर माइनस कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इसमें किसका फॉर्मूला बन गया? तो मुझे लग रहा है कि ये तो फॉर्मूला बना है माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, माइनस कॉमन निकालने के बाद ये बचेगा, सही है क्या? और लास्ट में